हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस जीटा प्रेप का फर्स्ट वीडियो पॉलिनोमियल क्लास 10th का होगा जो सीजी बोर्ड के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के डेफिनेशंस, देन इसके बाद इसके क्वेश्चंस क्या हैं और बोर्ड्स में क्या क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो थ्योरम्स यूज होती हैं वो थ्योरम्स क्या है। तो छात्र आप देखोगे पॉलिनोमियल क्या है। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल क्या है उसको देखेंगे। पॉलिनोमियल अगर आप हिंदी मीडियम को हो तो आप पॉलिनोमियल मीन्स होगा बहुपद, ठीक। तो आप 9th क्लास में पॉलिनोमियल को पढ़ के आए हो। पॉलिनोमियल का ऐड करना, पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना, पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फिर भी थोड़ा थोड़ा हम इसको रिवीजन के तौर पे रिकॉल के लिए डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल है, चलो पहले डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो जो वर्ड है कुछ उस पर फोकस रखना पहले। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव exponent that are rational numbers. However, a polynomial is an algebraic expression in which the exponent of any variable in whole numbers. ठीक, बोल रहा है कि पॉलिनोमियल्स जो होगा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किससे मिलकर बनेगा। पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल यूज होगा और एक कांस्टेंट यूज होगा। वेरिएबल और कांस्टेंट को एल्जेब्रा से, एल्जेब्रा मींस क्या करना है, अगर एल्जेब्रिक जो वर्ड है एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा मींस होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर आप डिवाइड बोल सकते हैं। ये हमारे एल्जेब्रा है, यानी प्लस करना किसी भी नंबर्स का, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल ले लो। जैसे वेरिएबल में आप पढ़ क्या हो, एक्स वाई और जेड ऐसे यूज करते हैं वेरिएबल, यानी जिनकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करे। जिनकी वैल्यू वेरी करती है वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2 3 इट्सेट्रा क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती है, फिक्स नहीं होती। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कांस्टेंट को 2 उठाता हूं और वेरिएबल को x उठाया, 2x किया, क्योंकि बीच में इसमें जो एल्जेब्रा ऑपरेटर यूज हुआ है, मल्टीप्लाई यूज हुआ है। मान लो इनके बीच में प्लस करता हूं, अगला वाला उठाता हूं 3 और इनटू क्या देता हूं, एक्स स्क्वायर। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आप देखोगे यहां जैसे एक एग्जांपल लिया हूं मैं, एग्जांपल आपको दिख रहा होगा 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7। ठीक, तो अगर इसमें देखूंगा तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसके सामने का जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ 5 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 5। और कोफिशिएंट ऑफ यहाँ जैसे y क्या है, 2 है। और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल वगैरह यूज नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो सिर्फ आपको डेफिनेशन में क्या देखना है, डेफिनेशन में सिर्फ देखना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कि पॉलिनोमियल वेरिएबल और कांस्टेंट, एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट होगा, दोनों के बीच में आप एल्जेब्रा का यूज कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और एक एक्सप्रेशन बना दो, एक एक्सप्रेस्ड कर दो, वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। और जिस भी वेरिएबल में आप बना रहे हो, जैसे आप x में बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए p फॉर पॉलिनोमियल, p ऑफ x लिख रहा हूं, वेरिएबल इसमें क्या यूज किया गया, x। p रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल, x क्या है, वेरिएबल्स है। जैसे मान लो एग्जांपल में लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद साथ आता है पॉलिनोमियल के टाइप क्या क्या है। ठीक, तो अब देखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, पहला डिवाइड होगा नंबर ऑफ टर्म्स में, दूसरा डिवाइड होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में। ठीक, जैसे आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 हुई, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 1, तो दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल में लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका मान लो एक पॉलिनोमियल है px। तो जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है, जैसे इसमें 1 वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, दोनों जगह x है, इसका डिग्री कितना है, 2 है। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का है। ऐसे ही मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 3, एक पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका हाईएस्ट पावर या डिग्री एक्सपोनेंट क्या है इसमें, 1। ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो जाए, एज ए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से डिफाइन करना है, जिसका डिग्री कितना हो जाए, 1, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या होगा, जिसकी डिग्री क्या हो जाए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या आ जाए, 2। लाइक ऐसे रहेंगे इसका,
ये ऐसे दिखेगा ax² प्लस bx प्लस सी टाइप का होगा। ABC हमारे क्या कांस्टेंट है, जो मर्जी है आप कांस्टेंट पे यूज कर लो। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री अगर क्या हो जाए 3 हो जाती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखो कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, लीनियर मतलब लाइन लाइन, उसकी डिग्री कितनी होगी 1। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वर्ग समीकरण, उसका डिग्री कितना होगा 2 होगा। अगर क्यूबिक, क्यूबिक मतलब 3, उसकी डिग्री कितनी होगी 3। तो हम जनरली 10th क्लास का जो बोर्ड होगा ना, जो आप जो पढ़ रहे हो, उसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक इसी साल पढ़ लेंगे हम सीजी बोर्ड। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, सेकेंड चैप्टर होगा, क्वाड्रेटिक हमारा थर्ड होगा। ठीक, फिर आता है नंबर ऑफ टर्म्स। मोनोनोमियल अगर ओनली 1 टर्म्स है, केवल और केवल एक ही टर्म्स यूज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मोनोनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख लो 2x एक टर्म है, 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो उसको बोलते हैं बायनोमियल। अगर 3 टर्म्स हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। जनरली जब 2 या 2 से अधिक टर्म्स हो जाते हैं, 2 और मोर देन 2 टर्म्स, देन दिस पॉलिनोमियल इज ट्राइनोमियल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये जो ट्राइनोमियल है पॉलिनोमियल में कंसीडर हो जाएगा। ठीक, तो मोनोनोमियल 1 टर्म, बायनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत होगी एक बार फिर से आप इसको देख लेना। ठीक है, ठीक। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री क्या हो जाए 1। क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2। क्यूबिक क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो जाए 3। ठीक, मोनोनोमियल्स ओनली 1 टर्म्स होंगे पॉलिनोमियल का, बायोनोमियल्स 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल्स 3 टर्म्स। अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक टर्म्स जिसमें हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल के टाइप हो गए। नेक्स्ट अब आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। वही है मोनोनोमियल, कुछ एग्जांपल्स क्या है, पॉलिनोमियल विद जस्ट 1 टर्म्स। एग्जांपल 2x एक टर्म है, 6x² एक टर्म है, 9xy एक टर्म्स है। लेकिन यहाँ देखोगे वेरिएबल कितने हैं, 2 है। वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, x और y 2 वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक, तो मोनोनोमियल में एक टर्म। बायनोमियल पॉलिनोमियल विद 2 अनलाइक टर्म्स, जैसे 4x² प्लस x, 5x प्लस 4, एक टर्म, 2 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, ये क्या हो गया, बायनोमियल हो गए। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल विथ 3 अनलाइक टर्म्स, एग्जांपल्स x² प्लस 3x प्लस 4, दिस इज ट्राइनोमियल्स। वैसे आप देखोगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 4 है। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं। क्वेश्चन है px एक पॉलिनोमियल है, ax³ प्लस bx प्लस c, इसका आपको डिग्री कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है। ठीक, दूसरा px एक पॉलिनोमियल है, x² माइनस x क्यूब प्लस x की पावर 4, इसका डिग्री आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो अगर आपको डिग्री समझ में आया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को कमेंट में जरूर बताओ कि सर इसकी डिग्री ये। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑफ द डिग्री, ये हम हो चुका है, आप इसको रीड आउट कर लो। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, मेन आपको यही याद रखना है। देखो इसकी डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री जिसकी क्या हो 2 हो, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक। अब पॉलिनोमियल डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसका मतलब है कि हम पॉलिनोमियल जो बनाएंगे डिग्री n तक जा सकता है, कोई भी होल नंबर्स डिग्री हो सकती है पॉलिनोमियल्स की। ठीक, तो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये तीनों पॉलिनोमियल्स आपको याद रखना है। ये दो तो आप पढ़ोगे भी, लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2। अब आता है कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, 9th क्लास रिकॉल करने के लिए मैं इसको बता रहा हूं कि आपका रिकॉल हो जाएगा। क्या करना है, जैसे बोला ऐड करो, x+3 में x+4 को ऐड करना है। देखो प्रॉब्लम ये है ना, एक मिनट, प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्त, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप पढ़ते हो ना, 9th क्लास में जब पढ़ के आते हो, जब आपका जून या जुलाई आता है, 10th क्लास में जाते हो, तो सारा कुछ भूल जाते हो। ठीक, इसलिए आप थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम
पॉलिनोमियल का एडिशंस कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल को ऐड कैसे करते हैं। तो बहुत सारे आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग रफ में कर सकते हो। जैसे x प्लस थ्री को ऐड करना है, x प्लस थ्री दिया है, ब्रैकेट यूज कर लो, प्लस कर दो x प्लस फोर, इसको ऐड करना है, ब्रैकेट ओपन कर दो, x प्लस थ्री, थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा, x प्लस फोर। अब आपको पता है कि सेम टाइप में सेम ऐड होगा, जैसे x है, x के ऊपर देख लो डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है 1 और इसकी डिग्री कितनी है 1, तो दोनों सेम क्या होगा, एडिशन पॉसिबल है, x में x ऐड हो जाएगा, तो x और x कितना हो जाएगा 2x, ये वाला x और ये वाला x 2x, और 4 और 3 को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 2x प्लस 7, ये हमारा आंसर आ गया। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐड करना है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। देखो इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस मिस्टेक होता है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है, आप थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो मार्क्स क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो ये गलती आपसे ना हो, ठीक है ना, याद रखना। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस, रिवाइज करने के लिए है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ऐड करना है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। ब्रैकेट का यूज मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्लस है, जब माइनस आता है तो माइनस प्रॉब्लम करता है, माइनस मतलब कर्जा आएगा ना तो दिमाग हिल जाता है, तो माइनस आएगा, इसलिए मैं पहले से जब प्लस है तभी से तैयारी करके आ रहा हूँ, तो माइनस वाला आएगा तो यहाँ हल्ला मचा देगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक, इसलिए प्लस में भी मैं पहले से ब्रैकेट लगा के चल रहा हूँ ईमानदारी से, ठीक। तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, अब देख लो सेम डिग्री, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कुछ टच मत करो, एक्स स्क्वायर के साथ इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और इसके सामने क्या है 2 है। अब आपने तो ऊपर देख लिया दोनों का डिग्री सेम यानी ऐड हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाला हो गया, तो आप एक्स वाली डिग्री देखो, एक्स वाली डिग्री कौन सी, एक्स वाला ये -5 है और ये -3 है। अब देखना प्रॉब्लम ध्यान से बहुत अच्छे से, इधर देखो -5 -3 -5 -3, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता है, 5 रुपए आपके पास है, 3 रुपए और ले ले, कितने रुपए हो गया 8, मेरे से लिए हो देना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, तो माइनस में हो तो -5 -3 -8x, -5 -3 -8x प्लस 6 -5, 6 में से 5 माइनस कर दोगे +1, ये आपका क्या है आंसर है। तो ऐड करना सीखो, ऐसे ऐड करते हैं। एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूं, आप इसको ऐड कर लेना, x³ + 1 एंड x² - x³, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, अगर लिख सकते हो तो, ठीक, जरूर करना सॉल्व, ये मत सोचना कि मेरे से हो जाता है, एक बार जब आप वीडियो देख रहे हो बना रहे हो तो जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। अब एडिशन हो गया, तो जब प्लस हो गया है तो माइनस वाला पीछे क्यों रहेगा, तो माइनस वाला भी आ गया है, देख लो, करना स्टार्ट करो। सब्ट्रैक्ट x² + x - 2 फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, इसमें से इसको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या, माइनस करते हैं, ठीक। चलो स्टार्ट कर देते हैं करना, आप लोग भी कॉपी लेके बैठो, बिना कॉपी का वीडियो मत देखना, कॉपी लेके बैठना साथ में, टाइम पास नहीं करना है, आपको 10th क्लास बोर्ड में टॉप करना है, आप अगर मेहनत करोगे टॉप करोगे, अगर ऐसे ही सिर्फ वीडियो मजा लेने के लिए देख रहे हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट x² + x - 2 फ्रॉम पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 5, तो देखो सॉल्यूशंस, पहले उसको लिखो 2x² + 3x + 5 -
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। मैंने बोला था ना पिछली बार, ब्रैकेट का यूज करो, माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब भी ब्रैकेट खोलते हो, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाले को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और माइनस वाले को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इस वजह से ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो छोटी छोटी पहले से आप तैयार रहोगे, कोई मुसीबत के लिए पहले से तैयार रहना पड़ता है ना, इंतजार थोड़ी करेगा कि फेल हो जाए तब पढ़ेंगे। अरे भैया फेल काहे हो गए, पहले से पढ़ो ना यार। ठीक, तो इंतजार तो करेंगे नहीं, हम इंतजार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के रखा। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ब्रैकेट अंदर जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखो प्लस माइनस यहाँ क्या हुआ, माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। फिर सेम काम करना तो ऐड ही है, देख लो एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स स्क्वायर का टर्म, लेकिन यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 में से 1 माइनस करो कितना आएगा, इसको देखो ध्यान से, सामने माइनस है। हमेशा जो साइन होता है, जो नंबर है, उसका लेफ्ट साइड वाला होता है। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करो कितना आएगा, 1x स्क्वायर, और 3x में से x माइनस कर दो कितना हो जाएगा, प्लस 2x, 5 में से 2 माइनस करो कितना आएगा, 7। दिस इज योर आंसर। एकदम आसानी से हो गया, आपसे भी हो जाता है, पता है, मैं कर लेते हो। ठीक है, सेम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी जरूरी है। ठीक, मल्टीप्लाई करो, किससे आता है भाई, करो करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको भी सीख के आए हो, 8 से सीखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर भी बता देते हैं हम एक बार। x प्लस 5 का मल्टीप्लाई करना है x माइनस 7 के साथ। तो फर्स्ट वाले को पहले क्या करो, ये वाले x को लिख लो, हाँ लिखा, इसको पूरा ब्रैकेट सहित यहाँ छाप दो, x माइनस 7, फिर बीच में यहाँ क्या लिखा हो, प्लस, बीच में क्या लिखो, प्लस, यहाँ भी क्या लिख दो, x माइनस 7। ये तो सबको ही पता होगा, अगर x में x का मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x में x का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो अगर x क्यूब, x में अगर 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब, ये तो सबको पता ही होगा, इसी का यूज कर लेते हैं। x में x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x में 7 का माइनस 7x, प्लस 5 में x का 5x माइनस 35। ठीक, ऐड करो, फिर से ऐड करना आ गया, ऐड करो एक्स स्क्वायर। अब फिर से थोड़ा सा संभल जाना, माइनस जहां आता है ना वहां संभल जाओ, बेसिक मिस्टेक्स नहीं करनी है। माइनस 7 प्लस 5, माइनस 7 प्लस 5, माइनस 7 प्लस 5, क्या होगा, माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो आंसर कितना आएगा, -2। -7 प्लस 5 -2, -2x, फिर कितना आ जाएगा, -35। चलना यार, -35, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई का आंसर है। तो हमने ऐड किया पॉलिनोमियल्स को, हमने सब्ट्रैक्ट किया, हम मल्टीप्लाई किए, हम डिवाइड भी करेंगे, इंतजार करना पड़ेगा डिवाइड के लिए। अभी उसके पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये डिवाइड आ गया है, इसको हम बाद में करेंगे, अभी रुक जाते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। ये है रिमाइंडर्स थ्योरम, ये आपका क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2 का है। इस थ्योरम को आप समझोगे, समझने के बाद आप क्वेश्चंस में जब अप्लाई करोगे तब बताना क्या करना है। रिमाइंडर्स थ्योरम क्या बोलती है, रिमाइंडर्स थ्योरम स्टेटमेंट है, इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल एफ एक्स, डिवाइड आ गया ना, डिवाइड जो 9th क्लास में किए हो, जो 8th क्लास में किए हो, अभी हमें डिवाइड करना नहीं है, करेंगे हम डिवाइड, पहले रिमाइंडर्स थ्योरम पढ़ लेते हैं। बोलता है कि इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल्स एफ एक्स बाय एक्स माइनस 1, बोल रहा है कि अगर एक एफ एक्स पॉलिनोमियल है, उसको आप एक्स माइनस ए से डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करते हैं आगे पढ़ते हैं। इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये एफ एक्स है पॉलिनोमियल, मतलब ये डिपेंडेंट हो गया और ये डिवाइजर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट, और ये हमारा जनरली क्या बन गया, डिवाइजर बन गया। स्टेटमेंट यही बोल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा देन द रिमाइंडर इज एफ ए, बोल रहा है जब इससे डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट क्या आएगा नहीं पता, लेकिन रिमाइंडर जो आएगा आर इज इक्वल टू एफ ए आएगा। समझ में, आपको ये थ्योरम रिलैक्स कर रही है
क्या रिलैक्स कर रहे हैं? अरे भाई डिवाइड ना करो तुम। अगर तुम्हारे पास एफ एक्स एक पॉलिनॉमियल है तो एक्स माइनस ए से रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड करने ना जाओ। बिना डिवाइड किए ही तुम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। लो मैं देती हूं रिमाइंडर्स थ्योरम। क्या बोला कि अगर एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? एफ ए आएगा। आर इज इक्वल टू एफ ए आएगा। सही बात है, आएगा, चेक करेंगे हम। लेकिन इसका हम प्रूफ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, करेंगे। चलो अब इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। करें प्रूफ। रिमाइंडर थ्योरम याद रहेगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आर एफ ए होगा। ध्यान समझना फिर से, अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक्स माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? एफ ऑफ ए आएगा। अगर मान लो एफ एक्स की जगह, बाय द वे एग्जाम में या कहीं क्वेश्चंस में आपको पी एक्स देता है तो क्या फर्क पड़ेगा? पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? पी ऑफ ए आएगा। ठीक, ठीक है, समझ में आया? प्रूफ करें। चलो ठीक है, तो रिमाइंडर्स थ्योरम। यहां से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। वी नो दैट, वी नो दैट, क्या नो दैट? हम क्या जानते हैं? जानते हैं भाई, जैसे 5 को 24 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, 20 4 आएगा। इसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं। डिपेंडेंट इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ऐसा तो जानते हैं, पढ़ते आ रहे थे, देते थे, ले वेरी डिवाइड कर किया है, वेरीफाई करो सही है कि नहीं है। सही चेक करते थे हम। देखो वेरीफाई करते, डिपेंडेंट कितना था? 24। कोसेंट कितना आया? 4। ठीक, डिवाइजर कितना है? 5 प्लस रिमाइंडर कितना है? 4। देखो 5 4 जा 20 प्लस 4 कितना आ गया? 24। 24 इक्वल 24 वही है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, तो बस प्रूफ करना इजी रहेगा रिमाइंडर्स थ्योरम। बस स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। वी नो दैट डिपेंडेंट इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये होगा, ये हम जानते हैं। हाँ जानते हैं, शॉर्ट में प्रूफ कर लेते हैं। डिपेंडेंट उसमें क्या बोला है? गिवन दैट डिपेंडेंट एफ एक्स बोल रखा है। रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट देखोगे तो रिमाइंडर डिपेंडेंट को क्या बोला है? एफ एक्स। डिवाइजर क्या है? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। ठीक, रिमाइंडर क्या बोला है? रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर को मैं आर ले लेता हूं, या फिर आर ऑफ एक्स ले लेता हूं, क्योंकि एक्स में भी आंसर आ सकता है। और क्या नहीं, हमारे पास कोसेंट नहीं है। कोसेंट को क्या ले लेता हूं? क्यू ऑफ एक्स ले लेता हूं। ये मैंने लेट किया है, मान लेता हूं, और ये हमें गिवन था, ये मैंने लेट कर लिया, और ये चीजें हमें गिवन थी। अब सारी वैल्यूज को ले जाके इस वाले इक्वेशंस में आप पुट कर दो। ये जो इक्वेशंस हैं उसमें सारी वैल्यू को ले जाके पुट कर दो। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां रख रहे हैं, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक, अब क्या बोला कि इसको किससे डिवाइड करना है? वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालना है, एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए को 0 के बराबर रखो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। एक्स वैल्यू क्या आएगी? ए। इस वाले इक्वेशन 2 में
पुट कर दो, जहां जहां x है वहां वहां ये पुट करो, तो f ऑफ a आएगा। f ऑफ a इज इक्वल टू क्या आएगा, x की जगह a पुट करोगे, a माइनस ए q ऑफ a प्लस r ऑफ a, r ऑफ a रिमाइंडर है, f ऑफ a इज इक्वल टू 0 इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए। तो ये तो पूरा जीरो हो गया, जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो आर ऑफ ए, आर ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट कर, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आया, एफ ऑफ ए आ गया। यही तो स्टेटमेंट था कि अगर एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, एफ ऑफ ए आएगा। ठीक, ये था आपका रिमाइंडर्स थ्योरम का प्रूफ। लेकिन हमें प्रूफ में टेंशन नहीं लेना है, हमें स्टेटमेंट को याद रखना है। मैंने इसलिए इसको किया क्योंकि आपको पता रहेगा, जैसे देखो मैंने यहाँ क्या किया हूँ, x माइनस ए से डिवाइड करना था, इसलिए इसको जीरो बराबर रख के x वैल्यू निकाल लिया, x वैल्यू जाके पुट किया रिमाइंडर निकालने के लिए। सेम काम आपको आगे के क्वेश्चंस में भी करने हैं, ठीक है। तो देखो ये है आपका क्वेश्चंस, एग्जाम्पल नंबर 9 है आपके एक्सरसाइज का, पेज नंबर बुक का 10 होगा, बुक का पेज नंबर 10 है। तो आप देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बोर्ड में आ चुका है, सीजी बोर्ड में, तो ये आप करके जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, अब ऐसे ही आपके एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, इसके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ना। फाइंड द रिमाइंडर्स, चलो खुश हो गए कि हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर्स निकालना है, मतलब आर निकालना है, आर मतलब रिमाइंडर्स। वेन द पॉलिनोमियल, देखो मैं बोला था ना px दे देगा, यहाँ px दे दिया, तो देखो दो पार्ट कर लेते हैं इसमें। ठीक, चलो सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं। ऐसे लिखोगे आप सॉल्यूशंस, बोर्ड के लिए भी कैसे लिखना है उस पर भी फोकस करते हैं। गिवन दैट, गिवन दैट क्या गिवन है, px, p ऑफ x, लिखो उसको 3x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1, ये आपका px था। किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, फर्स्ट ए वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ ए सॉल्यूशंस, बी को फिर देखते हैं। किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से। किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1। इसको मान लेता हूं, लेट gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये है क्या gx, gx को हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको जिससे डिवाइड करते हैं, डिवाइजर। ठीक, डिवाइजर कितना हो गया, x प्लस 1। आपके पास डिपेंडेंट है, डिवाइजर है, हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर्स। तो किसका यूज करोगे, बाय रिमाइंडर्स थ्योरम। हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर, क्वेश्चन मार्क्स फाइंड करना है। जब रिमाइंडर निकालना है तो किसका यूज करोगे, रिमाइंडर्स थ्योरम का यूज करोगे। ठीक, बाय रिमाइंडर्स थ्योरम, बस इतना लिखना है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। px, when px is divided by gx, then रिमाइंडर कितना आएगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p ऑफ a। यही होता था, रिमाइंडर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p ऑफ a, क्योंकि यहाँ px था इसी को डिवाइड कर रहे थे इसलिए p ऑफ a लिखा गया है। अगर यहाँ fx होता तो क्या लिखा जाता, f ऑफ a। ठीक, तो हियर फर्स्ट वाला ही है, अभी भी नहीं सॉल्व करें ना, ध्यान रखना। हियर x प्लस 1 इज डिवाइजर, यहाँ x प्लस 1 क्या है, डिवाइजर है। तो तुम क्या करना, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करना, x वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। जो भी डिवाइजर रहेगा उसको 0 इक्वल रखना, x की वैल्यू निकालना है। सो रिमाइंडर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p ऑफ -1, क्योंकि a इज इक्वल टू कितना होगा, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। इसको दिए रहो इक्वेशन फर्स्ट, जब इसको इक्वेशन फर्स्ट दिए हो, r की वैल्यू p ऑफ -1 आ गया। अब क्या कर लो आप, अब इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह क्या करो, -1 पुट कर दो। इन इक्वेशन फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू -1, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p ऑफ -1। यहाँ जहां जहां x है, ये x, ये x, ये x, ये x, -1 पुट कर दो, इज इक्वल टू
3 माइनस 1 की पावर 4 माइनस माइनस 1 की पावर 3 प्लस 30 माइनस 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? ये 3 माइनस 1 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, माइनस 1 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 माइनस माइनस प्लस 1 का तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा। 3 इंटू 1 माइनस 1 का 3 बार मल्टीप्लाई सिर्फ यहीं तक का करना है, एक बार माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। ध्यान देखना प्लस कैसे आए, ये इसका माइनस बाहर निकलेगा, ये माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस ये वाला प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 30 माइनस 1 कितना आएगा? 3 प्लस 1 माइनस 31, क्योंकि 30 और 1 को प्लस कर दोगे तो 31 हो जाएगा। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 3 एक 4, 4 माइनस 31। तो अब फिर से माइनस वाला बड़ा आया, मैंने उस टाइम भी बताया था कि आंसर कितना आएगा माइनस 27। ये हमारा आंसर है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू, आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में, यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ, कमेंट जरूर करना। क्या कमेंट करोगे? हेंस रिमाइंडर r इज इक्वल टू माइनस 27, दिस इज योर आंसर। ठीक, अब सेम पॉलिनोमियल, अब b वाले को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। a वाला बन गया, समझ में आया, a वाला सॉल्व हो गया, b वाला भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि b वाला थोड़ा सा आपको लगेगा कैसे आएगा। चलो इस वाले स्लाइड में हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखने का तरीका सेम होगा, ये भी एग्जाम्पल हमारा जो एग्जाम्पल बुक का है 9, पेज नंबर आपका 10 है, और बी क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9 का। इसमें भी आप लिखना गिवन दैट p ऑफ x कितना दिया गया है? 3x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x प्लस 1। दो क्वेश्चन बनाओगे ना, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ 100% हो जाएंगे। और ये क्या है? डिवाइजर है, सॉरी डिवाइडेंड है। अब लेट कर लो g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम डिवाइजर बोलते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर मैं पीछे कर देता हूँ स्लाइड को, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। फाइंड रिमाइंडर दिस पॉलिनोमियल, अब b उठा रहे हैं, b 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1। ठीक है, अब फिर से वही बात लिखोगे, हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो फिर से यूज लिखोगे बाय रिमाइंडर्स थ्योरम। व्हेन पॉलिनोमियल px को मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, आप भी लिख सकते हो, व्हेन पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय g of x, then g of x is equal to 2x minus 1, then रिमाइंडर जो आएगा r is equal to p of a की जगह यहाँ क्या है? हियर a कैसे निकालेंगे? हियर 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x माइनस 1 है आई थिंक, हाँ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ, तो रिमाइंडर दिस इंप्लाइज रिमाइंडर r इज इक्वल टू p ऑफ हाफ। चलो इसको इक्वेशन 1 फर्स्ट दिया करो, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, तो रिमाइंडर कितना आया? p ऑफ 1। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा? अब इक्वेशन फर्स्ट में जहां x है, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू हाफ, जहां जहां x है वहां वहां हाफ करो रखो, r p हाफ, यहाँ कितना आएगा 3, हाफ की पावर कितना आ जाएगा 4 माइनस हाफ की पावर 3 प्लस 30 इंटू हाफ प्लस 1। ठीक, चलो आगे 3, 1/2 की पावर 4 है, इसको लिख सकते हो 1/2 1/2 1/2 1/2। ऊपर में तो 1 और 1 4 बार करोगे तो 1 ही आ जाएगा, नीचे में 2 का 4 टाइम्स है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये आ जाएगा 3 इंटू 1/16।
ठीक, फिर सेम काम माइनस, अब 3 तक का ही मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में 1 आएगा, नीचे 2, 2 जा 4, 2 जा 8, तो 1/8 प्लस 30/2, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। ठीक है, 16, 8 और 2 का एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, ये पूरे का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इसके नीचे में कितना आया 16, एलसीएम लेने आता है ना, झूठ मत बोलना ना, नहीं आता बता देना कि सर एलसीएम नहीं आता है ना। 16 एलसीएम आया तो यहाँ 3 होगा, माइनस ये 8 है लेकिन नीचे में आ गया 16, तो 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 16 आएगा 2 टाइम्स, ऊपर में किसका मल्टीप्लाई होगा 2 का, प्लस यहाँ 2 है लेकिन नीचे आ गया 16, 2 में किसका मल्टीप्लाई होगा 16 आएगा 8 का, ऊपर 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 38 जा 240 प्लस 16 का इसके साथ मल्टीप्लाई तो 16, सबको देखो कितना आ रहा है 3 माइनस 2 प्लस 240 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 16, ये सबको प्लस कर लो, 3 में से 2 गया 1 प्लस 240 240 प्लस 16/16, 240 2 से 41, इसको जोड़ दो कितना आएगा भाई, जोड़ो 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 जोड़ो, कितना आएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 241, 16 1 17, 6 1 7 और 6 4 1 5 2, 257 डिवाइडेड बाय 16, 257 डिवाइडेड बाय 16, नहीं एक बार जोड़ लेते हैं क्या, देखो 240 है प्लस 16 है प्लस 1 है, प्लस 1 है, यहाँ कर देता हूँ, 6 1 7 4 1 5 2, 257, ठीक है, 257 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, इतना ही छोड़ देना, इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, 257/16 इसका रिमाइंडर आएगा, यही आंसर छोड़ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बुक में छोड़ा हुआ है तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सीधे कर सकते हो जाएंगे रिमाइंडर्स थ्योरम के क्वेश्चंस। चलो आगे चलते हैं, फाइंड द रिमाइंडर्स बाय यूजिंग रिमाइंडर्स थ्योरम, सेम काम है, होमवर्क करना है इसको आपको, एग्जाम्पल नंबर 10 है ये, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 10 रिमाइंडर निकालना है, तो डायरेक्ट करूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर आपका है ये 12, इसमें भी रिमाइंडर निकाला है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, रिमाइंडर कितना आएगा बताओ भाई साहब, x माइनस 2 को 0 इक्वल रखोगे, x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा p ऑफ 2, अब ये जो px है ना वहाँ x या 2 रख दो, p ऑफ 2 r इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है, फिर से देखो यहाँ रखे ना, यहाँ x है, 2 2 जा 4, 2 इंटू 4 माइनस 3 2 जा 6, ओहो रुक जा भाई, ठीक है, 2 2 जा 6 प्लस 6 माइनस 6 कट गया, आंसर कितना है रिमाइंडर 8 आया, ये हमारा आंसर, ठीक, तो रिमाइंडर इसका कितना आया 8 आएगा। तो जब आप एक्सरसाइज में जाओगे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें भी आते हैं, जब आप इसका एक्सरसाइज देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूं एक्सरसाइज, अब जैसे 2018 के क्वेश्चन सही, इसको देख लो, PYQs CG छत्तीसगढ़ बोर्ड 2018 सेट ए सेट बी, मतलब सेट सी में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया होगा, ये इतना इजी क्वेश्चन है, लड्डू है लड्डू, बनाओ एक बार, क्या बोला है, इफ P ऑफ x गिवन है 2x³ माइनस 5x प्लस 4, हमें क्या निकालना है P2 P0, अरे यार अभी तो निकाल क्या है, तो और आसान कर दिया, P2 निकालना है तो पुट x की जगह 2 रख दोगे, ये वाले x, ये तो P2 नहीं बन जाएगा, P ऑफ 2 नहीं बन जाएगा, P ऑफ 2 निकाल लो, 2 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4, उसी से रिलेटेड है, कितना आ गया ये 2 की पावर 3, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 इंटू 8 माइनस 10 प्लस 4, 16 माइनस 10 प्लस 4, तो 16 में से 10 माइनस करोगे 6 प्लस 4, कितना आया इसका आंसर 10 आया, ठीक है, P2 निकाल लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट दिए रखना, सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसी को निकालना है पहले, सेकंड वाला आपको होमवर्क दूंगा, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है,
सबको लिखना है, खाली नहीं बैठना। पी ऑफ 2 नहीं, पी ऑफ 0 इज इक्वल टू, जहां जहां एक्स है 0 रख दो, एक्स की जगह ही रखना है भाई, +4। तो ये तो पी ऑफ 0, ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 +4, आंसर कितना आया, पी ऑफ 0 वैल्यू कितनी आ गई 4। ये देखो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2 नंबर का रहा होगा, एक में 10 आया, एक में 0 हुआ आया। इन दोनों का ये सेकंड क्वेश्चंस का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, क्या आंसर आएगा, सही बनाए हो गलत बनाए हो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, ये उसी से रिलेटेड था क्योंकि वहां मैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहा था, यहाँ पास क्या हो रहा है हमारा, P0 P2 निकालना है। ठीक, ये फैक्टर्स है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो आपको एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ ये है एक्सरसाइज 2, ये है आपका एक्सरसाइज 2। देखो ध्यान से, दिख रहा होगा आपको, बुक है, बुक खोल लो। देखो क्या बोल रहा है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, डिवाइड करना है फॉलोइंग, देन रिमाइंडर निकालना है, सारे 5 क्वेश्चन। ठीक, फिर इसके बाद फैक्टर्स के थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, फिर इसके बाद आगे है। तो पहले हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, सबके पास बुक होगी, एक्सरसाइज 2 को ओपन कर लो और फिर बनाओ। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 सबके पास बुक है तो देखो, नहीं तो मैं क्वेश्चंस खुद लिख दे रहा हूं। एक्सरसाइज 2 चैप्टर 1, अगर बुक का पेज नंबर भी बोल दे रहा हूं, बुक का जो पेज नंबर है वो 16 है, बुक का जो पेज नंबर है वो 16 है। सिर्फ रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, इफ पी एक्स दिया हुआ है, इफ पी ऑफ एक्स कितना गिवन है, x³ + 3x² - 5x + 8 गिवन है, और निकालना क्या है, देन फाइंड द रिमाइंडर्स। क्वेश्चन देख लेना, यही है, देन फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल निकालना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जिसमें फर्स्ट है x + 1, सेकेंड है 2x - 1, थर्ड है x + 2, फोर्थ है x - 4, और इसी में फिफ्थ है x + 1/3, x + 1/3। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। फिर रिकॉल करते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है, बताओ भाई साहब, कोई बताओ रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है px, अगर उसको x - a से डिवाइड करो, ध्यान रखना x - a मतलब x की वैल्यू a के इक्वल होगी, x - a मतलब x - a को 0 इक्वल रखो, x इक्वल टू कितना आएगा, a आएगा, तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा, p ऑफ a बन जाएगा। तो यहाँ भी तो px दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसको डिवाइड नहीं करो इससे, फिर इससे सेकंड में, थर्ड में x + 2, फोर्थ में x - 4, x + 1/3। तो मैं इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, बाकी आपको होमवर्क में करना है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, तो पहले लिखोगे आप गिवन दैट, गिवन px कितना है अपने पास, x³ + 3x² - 5x + 8, इसको डिपेंडेंट बोला जाता है। लेट कर लो, g ऑफ x इज इक्वल टू x + 1, इसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे, इसी से डिवाइड करना है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिमाइंडर, तो लिख देना रिमाइंडर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स मतलब निकालना है। तो लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, अगर कुछ लिखते नहीं बनता है इतना जरूर लिख देना। रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है कि px इज डिवाइडेड बाय gx, देन रिमाइंडर r इज इक्वल टू, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x - a, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देन आपको लिखना होगा तो लिख सकते हो, नहीं लिखना होगा तो ना लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन रिमाइंडर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p ऑफ a, ये है रिमाइंडर इसका स्टेटमेंट। सो यहां से हियर x - a की जगह क्या दिया हुआ है, x + a, x + 1, x + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, x इज इक्वल टू कितना होगा, -1, और यही हमारा क्या है, a है। तो a की वैल्यू कितनी आई अपने पास, -1। दिस इंप्लाइज रिमाइंडर r इज इक्वल टू क्या आएगा, p ऑफ -1। तो जहां जहां इसमें p ऑफ x में x है, वहां क्या रख दो, -1 पुट करो, रिमाइंडर r क्या आएगा, -1 की पावर 3 यहाँ रख रहे हैं, +3
-1 का स्क्वायर -5 -1 +8, तो यहाँ से कितना आएगा -1 +3 माइनस माइनस कितना बन जाएगा प्लस और +8, कितना है रिमाइंडर 8 5 13 3 16, 3 में से गया 2 5 2 7 15, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 15 आ गया। एक बार आप चेक करो और क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ, 3 और 4 का आंसर निकालो, तब तक मैं वेट कर रहा हूं। 3 और 4 का आंसर फाइंड आउट करो, क्योंकि मैं सेकंड बताऊंगा, मैं सेकंड और लास्ट वाला बताऊंगा। x प्लस 1/3 है, सेकेंड 2x माइनस 1 है। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। थर्ड और फोर्थ होमवर्क है, सेकेंड और फिफ्थ हम बता रहे हैं। सेकेंड में 2x माइनस 1 है, सेम पैटर्न होगा, सेम तरीका होगा, ठीक, सेम पैटर्न सेम तरीका, लिखने का सब चीज सब सेम होगा। पहले क्या लिखोगे, कौन सा क्वेश्चन है 2x माइनस 1, फर्स्ट का सेकेंड, क्या गिवन है, गिवन दैट सेम चीज p ऑफ x कितना था x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, माइनस 5x प्लस 8, लेट कर लो एक g ऑफ x 2x माइनस 1। अब मैं पूरा बहुत डिटेल में इसमें नहीं लिख रहा हूँ, डिटेल आप समझ गए क्या क्या लिखना है। अब इसको किससे डिवाइड करना है, क्या निकालना है हमें, रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर क्वेश्चन मार्क्स। तो रिमाइंडर r इज इक्वल टू लिख देना बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर r इज इक्वल टू कितना आएगा p ऑफ a, हियर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखोगे, ध्यान से देखना, 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ, तो a की जगह कितना लिखोगे, कि a है, रिमाइंडर r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा p ऑफ हाफ, तो जहां जहां x है वहां वहां हाफ रख दो, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू आएगा हाफ की पावर 3 प्लस 3 हाफ का स्क्वायर माइनस 5 हाफ प्लस 8/1, क्योंकि उसके जैसा नहीं दिख रहा है इसलिए 8 लिख देते, 1/2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा, 1/2 और बताया था ना कैसे 8 आता है, प्लस 3/2 है ये, 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5/2 प्लस 8/1, इसका एलसीएम निकाल लो, दिस इंप्लाइज रिमाइंडर इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 8 4 2 का एलसीएम 8 आएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ 4 है नीचे, एलसीएम 8 आ गया है, तो 4 2 जा कितना हुआ 8, ऊपर किसका मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 2 का, माइनस माइनस सही वाला तो माइनस लिखोगे, 2 है नीचे में, हमें कितना चाहिए 8 चाहिए, नीचे 8 आ गया, एलसीएम 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 4 प्लस क्या आ जाएगा 8 आया है, 1 प्लस 6 माइनस 20 प्लस 8 अपॉन क्या आएगा 8, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 20 प्लस 8 अपॉन 8, 8 और 7 ऐड कर दो 15 माइनस 20 प्लस 8 माइनस 5/8, इसका रिमाइंडर कितना आया -5/8। आप एक बार इसको और चेक करो, बनाओ कितना आंसर आता है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से कितना आया आंसर, 1 मिनट, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 था, x की वैल्यू हाफ 8, 2 2 जा 4, 5/2 प्लस 8, ठीक है, एलसीएम 8 लिया, ओ सॉरी 8 था, यहाँ एलसीएम आया 64 होगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक, 1 मिनट, रुको, ये देखो यहाँ 1 है, एलसीएम लोग 8 आया, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, मेरे को पता था कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये क्या बना दिए हो, ठीक है सॉरी 64 7 माइनस 20 प्लस 64, प्लस प्लस वाले को पहले ढूंढ लो, 64 और 7 कितना हो जाएगा 71 माइनस 20/8, 71 में 20 माइनस करोगे तो 51/8, ये आपका अब आंसर सही आया, ठीक है, तो देख लो भाई अब क्या करूँगा, अब आ गया आंसर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो 51/8। अब आगे वाला क्वेश्चन आप खुद बनाओ, बना लोगे, बोलो यस, बना लोगे, 100% बना लोगे, अब मेरे को कंफर्म है कि आप बना लोगे, ठीक है, चलो रिमाइंडर्स थ्योरम खत्म, रिमाइंडर्स थ्योरम फिनिश करते हैं। जैसे रिमाइंडर्स थ्योरम खत्म होती है तो आपका जो एक्सरसाइज का जो सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है फैक्टर्स थ्योरम। सेकेंड एक्सरसाइज का
अगली जो आता है ये देखना, एक चीज एक भी और बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा पेपर में, छोटे वाले क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर्स थ्योरम, फैक्टर्स थ्योरम, ये सब आपको करना ही करना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं, और बहुत इजी टॉपिक है, 100 में 100 स्कोर करना है आपको, लगे रहो, ठीक। अब हम लोग इसी से रिलेटेड चलते हैं फैक्टर्स थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, नाम से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फैक्टर थ्योरम। चलो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट रिपीट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स को, इधर लिख रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो होगा एफ ऑफ ए होगा, ये रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि किसी भी पॉलिनोमियल एफ एक्स को ठीक, किसी भी एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा एफ ऑफ ए होगा। आप थोड़ा सा फैक्टर वर्ड पे जाओ, जैसे 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 1 से डिवाइड होता है, 1 के टेबल में आता है, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, होगा। अब जब 8 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 1 8 जा 8, माइनस करोगे रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करोगे 8 को, 2 4 जा 8, डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, 4 से डिवाइड करोगे 8 को, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0, 8 को डिवाइड करोगे 8 से, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 0। तो फैक्टर्स की खासियत क्या है, अगर मान लो कि कोई एफ एक्स है, एफ एक्स का फैक्टर जी एक्स है, कुछ टाइम के लिए आप भले ही ये क्या है इसको एफ एक्स समझो 8 को, कुछ टाइम के लिए एक्स को, और इसको 2 और 4 जो सब दिए है ना इसको जी एक्स समझो। आप अगर बोल रहे हो कि 2 8 का फैक्टर है, यहां से पता चल रहा है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बात समझे। अगर 2 8 का फैक्टर है तो इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर्स थ्योरम में अगर मैं x माइनस ए को एफ एक्स से डिवाइड करूंगा, ये जो रिमाइंडर्स थ्योरम है x माइनस ए को एफ एक्स से डिवाइड करता हूं, तो फैक्टर्स थ्योरम में वो किसके बराबर होना, अगर फैक्टर है तो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। बस मतलब जब r इज इक्वल टू एफ ए निकालते थे, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, अगर एफ एक्स का x माइनस ए क्या है, फैक्टर है। तो क्या है स्टेटमेंट, बात समझ में आई होगी, इसीलिए मैं इसको यहाँ इससे समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर फैक्टर बन रहा है किसी का कोई, तो रिमाइंडर क्या प्रोड्यूस करता है, रिमाइंडर क्या देता है, 0 प्रोड्यूस करता है, ठीक। इफ x is equal to a is 0 of polynomial f of x, ठीक, where remainder r is equal to f of a is equal to 0, ध्यान से देख लेना, मैं बोला था रिमाइंडर क्या है, अगर 0 के इक्वल आ गया then x minus a is factor of f of x, x माइनस ए एफ एक्स का क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। मतलब समझे बात, अगर रिमाइंडर थ्योरम में क्या होती थी, अगर एफ एक्स को जी एक्स मतलब x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r इज इक्वल टू एफ ए आता है, r इज इक्वल टू क्या आता है, एफ ए आता है, r इज इक्वल टू क्या आता है, एफ ए, अगर एफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करो। अगर x माइनस ए, यही वाला x माइनस ए, इसका फैक्टर बन रहा है किसका भाई, एफ एक्स का, अगर इसका फैक्टर बन रहा है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो
अगर जीरो आंसर आएगा रिमाइंडर में तो आप बोलोगे यस इट इज अ फैक्टर, अगर जीरो नहीं आएगा तो आप बोलोगे इट इज अ नॉट अ फैक्टर। बस आपको इतना लिखना है, सेकंड क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। करें आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें, हाँ करते हैं चलो। क्वेश्चन सेकंड, बुक का पेज नंबर एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक, क्या बोला है क्वेश्चन जो पेपर में आएगा ना ऐसे पूछेगा। पहले एग्जांपल 13 देखते हैं, ये एक बार पेपर में आ गया। पेपर में जब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देखना, पेपर में कैसे पूछा जाएगा ये देखो, ऐसे लिखा रहेगा इच x minus 2 is a factor of polynomial, is a factor of polynomial, is a factor of polynomial p of x is equal to, पेज नंबर कौन सा है इसका, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 में क्वेश्चन है, देख लेना। पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 बोल रहा है क्या, क्या x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्या x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है। तो आप क्या करोगे, चेक करोगे, आप क्या चेक करोगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाओ। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो फैक्टर थ्योरम बन जाती है और बोल दोगे यस इट इज अ फैक्टर, अगर जीरो नहीं आएगा बोल दोगे नो इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक, तो पहले लिखना स्टार्ट करो। गिवन, हर क्वेश्चन को गिवन दैट से लिखना स्टार्ट करना। गिवन दैट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4। लेट कर लो, इसको मान लो p के बाद इसको कोई दूसरा नाम दे दो, p के बाद q दे दो, q ऑफ x कोई भी नाम दे सकते हो, g दे दो x माइनस 2। ठीक, इफ ऐसे लिखना, इफ यदि q ऑफ x बराबर x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ p of x, then remainder will be 0। और ये कौन बोलता है, बाय फैक्टर थ्योरम। अगर ये नहीं लिखना चाहते ना, लिख देना बाय फैक्टर थ्योरम। अगर x माइनस 2, ये x माइनस 2 इसका फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर शुड बी 0। पुटिंग क्वेश्चन इसको फर्स्ट दे देना, पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, सेम फिर पुराना वाला प्रोसेस है, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा, p ऑफ 2, यहाँ x का क्या रखोगे 2 रखोगे, कितना आएगा 2 की पावर 3 माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4, ये बन जाएगा 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4, 8 और 8 कितना होगा 16, 12 माइनस 4 क्या होगा 16, आ गया 0 ना। 0 आने पे क्या होगा, फैक्टर होगा, सीधे लिखो क्या आया। हियर माई स्टूडेंट माई डियर, here remainder r is equal to p of t is equal to 0। सो अब कमेंट करना है, वीडियो पे भी कमेंट करना है, यहां भी करना है। सो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये हमारा आंसर आ गया। इसलिए x माइनस 2 इसका क्या है, p ऑफ 2 0 है, रिमाइंडर मतलब 0 है, इसलिए ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करने हैं। जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन सेम होगा, एक्सरसाइज आपका पेज नंबर 16 में है, देख लेना पेज नंबर 16।
पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट इज x माइनस 3, तो ऐसे सब बन जाएगा। मैं फर्स्ट और फिफ्थ बता दे रहा हूं। इज x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, पेपर में जैसा है वैसे लिख रहा हूं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ये है आपका क्वेश्चन। ये सेकेंड का फर्स्ट है। सेकेंड का मैं फिफ्थ बता रहा हूं। g ऑफ y इज इक्वल टू वाई प्लस 4, क्वेश्चन सेम होगा। और p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। ये दो क्वेश्चन है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है सेकेंड थर्ड फोर्थ आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक लगा हुआ है, मैं उसमें सेकेंड थर्ड फोर्थ, आपके पास बुक होगा, बुक से सॉल्व कर सकते हो, इसको देख लो बस। अब देखो सेम करने का, सॉल्व करने का तरीका सेम होगा। ऐसे लिखना गिवन, फिर फैक्टर्स थ्योरम। डायरेक्ट अगर ये नहीं लिख पाते हो ठीक है, लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, इंप्रेशन अच्छा होगा। इफ क्यू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन रिमाइंडर विल बी 0। अगर नहीं लिख पाते तो ये बात लिख देना बाय फैक्टर्स थ्योरम। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है देखो, छोटे से जगह में सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिख लेना गिवन दैट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। लेट कर लेना, नहीं लेट, हाँ लेट q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। अब लिख दो बाय फैक्टर्स थ्योरम, इफ x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन रिमाइंडर r इज इक्वल टू p ऑफ a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। हियर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, a की जगह क्या आएगा 3। r इज इक्वल टू p ऑफ 3 निकालो, देखो 0 आता है कि नहीं आता। अगर होगा तो ये 0 आना चाहिए। ठीक, अगर नहीं होगा तो लिख दोगे नो 0 नहीं आया। p ऑफ 3 जब निकालोगे आप, p ऑफ 3 जहां जहां x है वहां वहां 3 रख दो, तो कितना आएगा देखो इसमें, तो 3 की पावर 3 माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6। देखो प्लस करो कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी करो। करो करो करो। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। एक्स से क्या पुट करना था, x माइनस 3 था, यहाँ x माइनस 3 को चेक करना है। x जगह 3 रखना था, जहां 3 है यहाँ रखा 3, 3 पावर 3 करोगे 3 3 9, 3 27, 3 3 9, 4 जा ये 3 3 9 इंटू 4 जा 36, और फिर प्लस 3 प्लस 6, इन दोनों को ऐड कर दो 9 आएगा, और यहाँ कितना आएगा -9, -9 प्लस 9 इक्वल टू क्या आएगा 0। रिमाइंडर 0 आया, हेंस x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px, अतः ये फैक्टर है। अदरवाइज अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। सेम काम डायरेक्ट लिखूं, इसमें भी पुट y इज इक्वल टू -4, क्योंकि y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करोगे, कर देते हैं y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4 होगा, तो क्या निकालो r p ऑफ -4, जहां जहां y है वहां -4 रखो, r -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -1, 16 -8 -1, तो 16 -9 7, तो रिमाइंडर क्या आया 7, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। सो रिमाइंडर r इज इक्वल टू p ऑफ -4 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस y plus 4 is not a factor of p of y, p of y का ये फैक्टर नहीं है। लिखने का तरीका सेम होगा, पहले px py लिखना, फिर ये सब गिवन। ठीक, बन जाएगा, फैक्टर्स थ्योरम भी बन जाएगी, कंफर्म बन जाएगी, 100% बन जाएगी, कर लेना। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेना। अब थर्ड क्वेश्चंस की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, जो एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड और इसके बाद 4 और 5th सिमिलर क्वेश्चन है,
थर्ड के सारे क्वेश्चन सेम हैं, फैक्टर थ्योरम से ही है। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कैसे आएगा थर्ड वाला? है फैक्टर थ्योरम का ही। जैसे एग्जाम्पल हम पहले करते हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक बार आ भी चुका है। फाइंड द वैल्यू आपके एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऐसा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x minus 1 is a factor of p of x is equal to x square plus x plus k। क्वेश्चंस को रीड करो, क्वेश्चन खुद बताएगा करना क्या है। क्या बोल रहा है कि इज, उसमें क्या बोल रहा था? इज दिस इज अ फैक्टर, x माइनस इज फैक्टर ऑफ x। तो हम क्या प्रूफ करते थे? रिमाइंडर जीरो आएगा तो फैक्टर है, और रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। अब यहाँ क्या करोगे? यहाँ ये बोल रहा है कि पहले से बोल दिया फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या है? जीरो है। रिमाइंडर जीरो है, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो लेके चलेंगे। उस पहले वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले में क्या था? रिमाइंडर हमें जीरो लाना था, अगर आ जाता तो फैक्टर है और नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। अब इस वाले में गारंटी दे दिया कि पहले से बोल दिया फैक्टर है, जब पहले से बोल दिया फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर जीरो आएगा तो के की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी, पी की वैल्यू होगी, सब वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखो पहले से जो बोल चुका है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो लिखोगे सिंस x minus a is factor of p of x is equal to x square plus x plus k। क्योंकि ये वाला इसका फैक्टर है, सो बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर r इज इक्वल टू पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। 1 कहां से आया? x माइनस 1 से। x माइनस 1 को क्या करना? जीरो इक्वल रखोगे, x वैल्यू क्या आएगी? 1। x इज इक्वल टू 1 क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ये निकाल लेना है, मैं निकाल दे रहा हूं ऐसे। x माइनस 1 था, 0 इक्वल रखे, x वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, ये तो ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा? p ऑफ 1 इक्वल 0। अब तुम्हें रिमाइंडर 0 साथ में लेके चलना है। तो देखो ये हमारा px था, x में जहां जहां इक्वेशन में तो क्या करो? 1 पुट कर दो, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस के इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। के की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? -2। दिस इज योर आंसर। ये एक बार बोर्ड में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड में आ चुका है, बोर्ड में आ चुका है, सीजी बोर्ड में। इसको अच्छे से करना, इसके क्वेश्चन जितने हैं सब अच्छे से करना। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा? क्वेश्चन का पैटर्न लिखने वाला यही रहेगा, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में पूरा 4-5 क्वेश्चन एक साथ दे दिया है, बट जब पेपर में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा। ठीक, अब एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन gx ए उसमें दिया होगा, व्हेन gx इज फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px से gx जगह pt gt ये सब भी बोल सकता है, gy py, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट एक मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, gx इसमें कितना दिया हुआ है? x प्लस 1, और px कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2। ठीक, पहले फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद सेकेंड थर्ड जो भी हुआ मैं कर लूंगा, फिर आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा। कम से कम 2 क्वेश्चंस हम करते हैं, एक क्वेश्चन ही हो गया, एक क्वेश्चन ही हो गया। फिर से वही काम, सिंस बोल चुका है ना, यहाँ देखो लाइन पढ़ोगे ना, लाइन वाली लाइन पढ़ना, ये देखना, ये वाला लाइन पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन gx इज अ फैक्टर ऑफ px, या फिर लिखो गिवन gx इज अ फैक्टर ऑफ px। सिंस gx is a factor of p of x, so by factors theorem, remainder
r इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस वन है, यहाँ देख लो पुटिंग x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस वन, जी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब आपको जी ऑफ माइनस वन जीरो के इक्वल लेके चलना है, जी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये है आपका इक्वेशन, जी ऑफ वन नहीं सॉरी पी 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 ऑफ माइनस वन, पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। जहाँ x है वहाँ माइनस वन रखो, ये वाले माइनस वन का स्क्वायर प्लस ए माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कितना आएगा, वन माइनस ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। टू वन कितना हो जाएगा, थ्री, थ्री माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। माइनस वाले को भगा दो उधर से, तो थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए, तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, थ्री। दिस इज योर आंसर। ठीक, ये आपका आंसर है, ए की वैल्यू थ्री आई। सिमिलर वे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं करना है आपको, चाहे जितने भी क्वेश्चंस हो जैसे भी हो, क्या करना है सिर्फ, जैसे एक क्वेश्चन है सेम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, आपको बड़ा लग रहा होगा। फोर्थ में जीटी कितना दिया है, टी माइनस थ्री, और पीटी कितना दिया हुआ है, पी ऑफ टी दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस टू एटी, टी स्क्वायर प्लस टू एटी माइनस टू ए प्लस थ्री, माइनस टू ए प्लस थ्री। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सेम काम लिखोगे, सेम काम करना है जैसे वहां किए थे पीछे वाले में, उसको देखो, ये सेम, सिंस x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स देन सॉरी बाय फैक्टर्स थ्योरम रिमाइंडर इज जीरो। सेम यहां भी करोगे, सिंस क्वेश्चन वही है ना, g ऑफ t इज इक्वल टू t माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ t देन रिमाइंडर विल बी जीरो बाय फैक्टर्स थ्योरम। कैसे हुआ है, बाय फैक्टर थ्योरम। हियर t माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, थ्री। रिमाइंडर r इज इक्वल टू क्या आएगा, p लिया ना उधर, p ऑफ थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब की बार क्या लेके चलना पड़ेगा, p ऑफ थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो जहां जहां t है वहां वहां तीन रख दो, थ्री का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू थ्री माइनस टू ए माइनस टू ए, हाँ माइनस टू ए प्लस थ्री। यहाँ से कितना आ जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन प्लस सिक्स ए माइनस टू ए प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो नौ और तीन बारह, ये नाइन और ये नाइन और ये थ्री ट्वेल्व, सिक्स ए माइनस टू ए कितना होगा, फोर ए इज इक्वल टू जीरो। तो फोर ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व अपॉन फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो एक वैल्यू कितनी आएगी, माइनस थ्री। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ से मैं दो क्वेश्चंस कर दिया हूँ, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आपको खुद करना है। ये बाकी बन जाएंगे क्वेश्चंस, आपको रिपीट करना है क्या क्या क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक, ये देखो, ये सारे फैक्टर्स थ्योरम, ये फैक्टर्स थ्योरम यहाँ से स्टार्ट था, इधर सारे रिमाइंडर्स थ्योरम। ठीक, ये एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज सेकंड है, इसमें अभी फोर्थ और फिफ्थ वाले क्वेश्चंस क्या हैं आपके बचे हुए हैं। फोर्थ और फिफ्थ को भी कर लेते हैं, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, कुछ नहीं लगेगा इसमें। फोर्थ और फिफ्थ जब क्वेश्चंस आप करोगे, कुछ नहीं करना है आपको। अगर प्रूफ जो हमारा जो प्रूफ है वो अगर समझ में आया होगा, थर्ड क्वेश्चंस मिलता जुलता क्या है हमारा, फोर्थ है, फोर्थ और फिफ्थ एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। और सेम तरीके से एग्जाम्पल्स में है आपके, एग्जाम्पल नंबर 11 मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है पहले मैं लिख लेता हूं फिर सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन है, इफ पॉलिनोमियल fx is divided by f of x is divided by, ये बहुत बच्चों को कम समझ में आता है, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं सुन लेना अच्छे से। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन देन रिमाइंडर is 3x plus 2, remainder is 3x plus 2, what will be the remainder, what will be the remainder, what will be the remainders when the same polynomial, when the
same polynomial is divided by x माइनस 3। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो या फिर कोई भी रिवीजन करना चाह रहे हो तो ये एक्सरसाइज आपको वन शॉट में हो जाएगा और क्वेश्चंस भी आपको पक्का आएगा। मैं बता रहा हूँ पेपर में करके आ जाओगे। ये हमारा वादा है आपसे। बट क्वेश्चंस को सारे करने पड़ेंगे, जो जो बोला गया है उसको सॉल्व करोगे तब सारी चीजें हो पाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस पढ़ो पहले। क्वेश्चंस हम रीड आउट करते हैं पहले। इफ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर माइनस 9। पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हो? x स्क्वायर माइनस 9 से। रिमाइंडर इज 3x प्लस 2। अगर fx को x स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3x प्लस 2 है। सेम पॉलिनोमियल fx होगा, अगर उसको सेम पॉलिनोमियल अगर fx है, अगर उसको x माइनस 3 से डिवाइड करो तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर्स। तो देखो कुछ नहीं करना, अभी जो मैंने लिखा है ना, पहले देखो आपको गिवन क्या है। गिवन दैट, क्या कहीं कोसेंट सॉरी डिवाइडेड गिवन है? हाँ, fx हमारा क्या होगा? डिवाइडेड होगा। क्या बोल रहा है? इफ द पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9। डिवाइडेंड की वैल्यू कितनी है? x सॉरी f ऑफ x। किससे डिवाइड करना है? जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर कितना है? x स्क्वायर माइनस 9। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3x प्लस 2। इतना चीज आपको समझ में आया ना? fx एक पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर इतना देता है, 3x प्लस 2 देता है। फिर आगे मत पढ़ना, अभी हम देखते हैं। फिर पहले तो fx तो निकालो। fx तो दिया ही नहीं, fx तो हमारे पास है ही नहीं। फिर आगे बोलता है व्हेन द सेम पॉलिनोमियल, सेम मतलब क्या? fx की बात कर रहा है। व्हेन fx को डिवाइड करोगे x माइनस 3 से, तब उसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो पहले तो fx निकालो, तो क्या लिखोगे? वी नो दैट dividend is equal to dividend is equal to divisor into कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम पढ़ के आए, इसका यूज तो करना पड़ेगा, ये हम जानते हैं। वैल्यू भी है हमारे पास, रखो भाई। ये fx होगा, डिवाइजर कोसेंट नहीं पता है तो कोसेंट को क्या करो? q ऑफ x ले लो। ठीक, डिवाइजर कितना है? x स्क्वायर माइनस 9। यहां क्या है? q ऑफ x प्लस 3x प्लस 2। तो सो एफ एक्स इज इक्वल टू निकल के आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्यू ऑफ एक्स कोसेंट प्लस 3x प्लस 2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें एफ एक्स मिल गया। जैसे ही हमारा एफ एक्स मिल गया, अब बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करो? x माइनस 3 को। एफ एक्स को किससे डिवाइड करो? x माइनस 3 से। एफ एक्स को x माइनस 3 से। सिंस f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर निकालना है ना भाई, तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर r इज इक्वल टू क्या होगा? x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो याद करो, पुटिंग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, सो रिमाइंडर r इज इक्वल टू f ऑफ 3। ठीक है, रिमाइंडर r इज इक्वल टू, पुराना चला गया, हम पुराने वाले मेथड में इक्वेशन 1 में पुट कर दो, जहां जहां x है वहां 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर माइनस 9 क्यू ऑफ 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2। यहाँ आएगा एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इंटू क्यू ऑफ 3 प्लस 9 प्लस 2।
ये आ जाएगा 0 इंटू क्यू ऑफ 3 प्लस 9 टू 11, ये 0 प्लस 11, रिमाइंडर आर इज इक्वल टू आ जाएगा 11। ये हमारा आंसर है। जब मैं सेम पॉलिनोमियल एफ एक्स को x माइनस 3 से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 11 आएगा। फिर से एक बार इसको देखो, मैं फिर बताता हूँ। If polynomial fx is divided by x square minus 9, polynomial fx को x square minus 9 से डिवाइड करना है तो fx हमारे पास डिवाइडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया x स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि इसी से डिवाइड करना है। रिमाइंडर खुद बोला है 3x प्लस 2 है। कोसेंट नहीं पता था, qx सेलेक्ट कर लिया आपने, क्योंकि हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड क्या है हमारे पास fx, फिर डिवाइजर क्या था x स्क्वायर माइनस 9, कोसेंट क्या था qx, रिमाइंडर कितना रिमेन किया 3x प्लस 2, सबकी वैल्यू रख दिया यहाँ, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, हमारा fx बन के तैयार था। अब इस fx को किससे डिवाइड करना था, x माइनस 3 से, क्योंकि रिमाइंडर से हम तो यही बोलती है कि fx को x माइनस a से डिवाइड कर, रिमाइंडर क्या आएगा r f ऑफ a आएगा। तो x माइनस 3 से डिवाइड किया, r f ऑफ 3 रिमाइंडर लिव करेगा। तो जहां जहां इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह 3 रख दिया, रिमाइंडर कितना आ गया 11। दिस इज योर आंसर। मुस्कुराओ, ये आपका आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चंस 4 भी है और एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या है 11 भी है, आई थिंक, देख लेना। ठीक, अब देखो 4 वाले को भी कंप्लीट करते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5th वाला है, सॉरी 5th जो है हमारा क्वेश्चंस, सबके पास बुक है, ठीक, पढ़ लेना। इफ अ पॉलिनोमियल, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, ये देखो ये बुक ही है, ये सीजी बोर्ड, ठीक, आपकी ही बुक है, यही बुक है, इसी बुक से बनाना है, ठीक। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16, देन रिमाइंडर इज 5x प्लस 3, then remainder is 5x plus 3, what will be the remainder when, इसको आप ट्राई करना ना, करते रहो, फिर नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। what will be the remainder, करते रहो, बनाओ, what will be the remainders when the same, देखते हैं कौन आगे बनाता, मैं या आप, when the same, जल्दी polynomial is divided by x प्लस 4, चलो जल्दी कौन आगे बना रहा है, ट्राई करो, बनाओ, सब कोई बनाओ, देखो कितना आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, हम भी बनाते हैं, क्योंकि ये देखो बनाना स्टार्ट कर दिया सब लोग। तो पहले देखो डिवाइडेंड कितना आएगा, गिवन दैट, क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स, लिखना तरीका सेम होगा, पीछे वाला जैसा लिखा गया है, ठीक। डिवाइजर कितना होगा, किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, रिमाइंडर कितना दिया गया है 5x प्लस 3, लेट कर लेना, कोसेंट कितना है हमें नहीं पता, QX ले लेंगे, ठीक है। फिर फार्मूला लगा देना, देख लेना, जल्दी लिख रहे हैं हम लोग, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो ये हमारा f ऑफ x होगा, ये हमारा QX होगा, और साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 16, सॉरी सीधा करते हैं, कहीं कंफ्यूज मत होना। डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस 16, कोसेंट है Q ऑफ x, रिमाइंडर है 5x प्लस 3, ठीक है। ये एफ एक्स आ गया, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाय रिमाइंडर थ्योरम, सिंस f of x is divided by x plus 4, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या आएगा, रिमाइंडर r इज इक्वल टू, पहले निकाल लो x की वैल्यू, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4, तो r इज इक्वल टू f ऑफ माइनस 4। तो इसमें जहां जहां x है 4 पुट करो, तो रिमाइंडर r इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू QX
प्लस 5 माइनस 4 प्लस 3, तो 16 माइनस 16 इंटू, सॉरी यहाँ भी रख दो 4 भाई, माइनस 4 नहीं, नाराज हो जाएगा क्यू, क्यू नाराज होगा भाई, क्यू माइनस 20 प्लस 3, 0 इंटू क्यू ऑफ माइनस 4 माइनस 20 प्लस 3, ये तो निपट चुका पूरा, 0 हो गया, ठीक है, निपट गए भाई साहब। माइनस 20 प्लस 3, माइनस 20 प्लस 3 माइनस 17, दिस इज योर रिमाइंडर। ये एग्जाम में बना मत देना, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन। अभी हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है और बाकी जो एक्सरसाइज बचे हैं उसको भी हम बनाएंगे, कंटिन्यू देखते रहिए, सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच। जीटा प्रेप को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी करना।